अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर 5G आ चुका हुआ है। आपको किस नेटवर्क के ऊपर 5G की स्पीड सबसे बेस्ट मिलने वाली है, और अगर आपने एक 5G स्मार्टफोन को बाय करना है, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपको अपने फ़ोन के ऊपर सबसे बेस्ट 5G की स्पीड मिल सके। इसके अलावा अगर आप ये कमेंट करने लगे हो ना नीचे कि अभी तो 4G ठीक से नहीं चलता, मेरे एरिया के अंदर तो 3G भी नहीं चलता, पर्सनली तौर पर लाहौर के अंदर भाई 4G की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फजूल है। तो क्या 5G के आने के बाद 4G की स्पीड के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर ये हमें ऐसी ही मिलती रहेगी? सारी की सारी चीज़ों को मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली पीटे ने 5G के स्पेक्ट्रम्स की ऑक्शन किया है, जिसके अंदर टोटली 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। एक जैज़ है, दूसरी जोंग है और तीसरी यूफोन है। यूफोन के साथ टेलनोर भी कनेक्टेड है, और अगर आप ओनिक को यूज़ कर रहे हो तो यही नेटवर्क ओनिक को भी ऑन करता है। तो 3 मेजरली कंपनीज ने हिस्सा लिया है। अब पीटीए की तरफ से इस 5G के ऑक्शन के फर्स्ट राउंड के अंदर ना टोटल 4 स्पेक्ट्रम्स को ऑफर किया गया था। जो पहला था वो था 700 मेगाहर्ट्ज वाला, दूसरा था 2300 वाला, तीसरा 2600 वाला, और चौथा था सबसे हाईएस्ट 3500 मेगाहर्ट्ज वाला। अब जो 5G की स्पीड होती है ना, वो इस स्पेक्ट्रम के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले आप लोग सिंपली अंडरस्टैंड कर लें कि जो 700 वाली फ्रीक्वेंसी है ना, उसके ऊपर डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, मतलब कि जो टावर है ना उससे 10-15 किलोमीटर तक सिग्नल्स जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पीड मिलती है वो 5G की मैक्सिमम 50 से लेके 150 Mbps तक ही मिल रही होती है। जो हाईएस्ट बैंड यहाँ पर अवेलेबल है 3500 मेगाहर्ट्ज वाला, उसके अंदर जो स्पीड होती है ना वो 300 Mbps से लेके 1000 Mbps तक होती है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक है। तो अगर आपके पास 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही ना, तो आपको 150 Mbps से ज़्यादा स्पीड बिल्कुल नहीं मिलने वाली 5G के ऊपर। लेकिन अगर आप टावर के पास हो, आपके पास 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है वो 1000 Mbps तक भी मिल सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली जैज़ ने अपने 5G नेटवर्क की स्पीड टेस्टिंग की है, जिसके अंदर उन लोगों ने 1400 Mbps की स्पीड को अचीव किया। तो अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हो, आप टावर के बिल्कुल ही पास हो, आपके पास कोई हाई क्वालिटी का स्मार्टफोन मौजूद है, तो आप लोग इतनी स्पीड को भी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरल कि किस नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को किस किस्म की स्पीड और रेंज मिल सकती है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने कौन से स्पेक्ट्रम्स के बैंड्स को खरीदा है। तो जो जोंग है ना, उन लोगों ने सिर्फ 2600 और 3500 के स्पेक्ट्रम्स के बैंड्स को खरीदा है। इसका मतलब यह है कि जोंग के ऊपर आप लोगों को जो स्पीड मिलेगी वो हायर साइड के ऊपर मिलेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको टावर के बिल्कुल पास ही रहना पड़ेगा। अगर आपके पास जोंग की सिम है और आप टावर से दूर रहते हो, तो आपको इतनी अच्छी स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैज़ की, तो जैज़ ने 700 की फ्रीक्वेंसी को भी बाय किया, 2300 को भी, 2600 को भी और 3500 मेगाहर्ट्ज को भी बाय किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जैज़ के टावर से दूर होना, तो आपको 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर तकरीबन 50 से 150 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। और अगर आप शहर के अंदर मौजूद हो, तो आपको 1000 Mbps की स्पीड भी मिल सकती है। मतलब जिस बंदे के पास जैज़ की सिम है ना, वो चाहे गांव के अंदर रहता है चाहे वो शहर के अंदर रहता है, उसको मैक्सिमम एरिया पर जो सबसे बेस्ट स्पीड है वो मिल सकती है। लेकिन जो स्पीड आपको सबसे बेस्ट मिलने वाली है ना इस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के ऊपर, अगर हम लोग देखते हैं, वो आपको यूफोन के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि यूफोन ने सिर्फ 2600 और 3500 की फ्रीक्वेंसीज को बाय किया, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यूफोन के पास ही मौजूद है। तो अगर आपको सबसे बेस्ट मैक्सिमम स्पीड चाहिए ना इस ऑक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, तो वो आपको यूफोन और उसके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर मिलने वाली है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहता हूँ कि ये ऑक्शन का ना अभी एक राउंड हुआ है, उसके बाद दोबारा मल्टीपल राउंड्स होंगे। तो आने वाले ऑक्शंस के राउंड्स के अंदर हो सकता है कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो दूसरे बैंड्स को मजीद खरीद लें। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, सबसे जो स्टेबल कनेक्शन आपको मिलने वाला है वो जैज़ के अंदर मिलने वाला है, और सबसे जो हाईएस्ट स्पीड मिलने वाली है वो यूफोन के अंदर मिलने वाली है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 5G के आने के बाद क्या 4G की स्पीड के ऊपर भी किसी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 5G आएगा इनिशियली तौर पर वो एक तो सिटीज़ के अंदर ही आएगा, लेकिन 4G के बारे में हमें ज़्यादा कंसर्न है। तो देखिए 5G के आने के बाद जो 4G के स्पेक्ट्रम्स है ना, उनके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट आएगी वो 4G के नेटवर्क के अंदर भी डेफिनेटली आएगी। अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दुनिया के अंदर देखते हैं ट्रेंड को, तो जो पीछे वाला नेटवर्क होता है आगे वाली जनरेशन के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये होता है या फिर नहीं होता, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपने अब एक 5G स्मार्टफोन को बाय करना है, आपकी जो सिम है वो रेडी है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब जब भी कोई 5G फ़ोन आता है ना, तो उसके अंदर इन स्पेक्ट्रम्स की जो फ्रिक्वेंसीज़ है उनकी रेंज होती है कि क्या आपके फ़ोन के अंदर जो 5G के बैंड्स हैं
वो कौन कौन से हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपके नेटवर्क को या फिर नहीं करते। एक पूरी पूरी लिस्ट होती है जो कि कंपनीज इशू करती हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर भाई ये वाला भी बैंड मौजूद है, 700 वाला भी है, 2300 वाला भी है, 2600 वाला भी है, 3500 वाला भी है। ये जो सारी सारी फ्रीक्वेंसीज है ना, इसके ऊपर इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो फ़ोन है वो भी उन फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करता हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहा हो। तो आपने जब भी कोई 5G फ़ोन लेना है, आपने ये चीज़ चेक करनी है कि उनके अंदर वो सारे के सारे बैंड्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपका फ़ोन तो 5G है लेकिन आपका जो 5G फ़ोन है वो 700 मेगाहर्ट्ज़ को ही सपोर्ट करता है, उसके अंदर 3500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की सपोर्ट ही मौजूद नहीं है, तो आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो उसी हिसाब से ही मिलने वाली है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल लाजमी तौर पर रखना है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब पब्लिक हो जाएगा 5G तो हम लोग उसकी एक्चुअल में स्पीड को भी टेस्ट करें। अभी तक की यही अपडेट्स आ रही थी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या 4G की स्पीड, इवन के 3G की स्पीड भी हमें आज तक अच्छी तरह नहीं मिली, वो इम्प्रूव होगी या फिर नहीं होगी? और क्या आप लोग अपनी सिम को स्विच करना चाहोगे बेटर 5G के नेटवर्क के लिए? अभी आप लोगों ने वेट करना है, अपने एरिया के अंदर चीज़ों को टेस्ट करना है। और जो 5G के ऑक्शन के दूसरे राउंड है ना, अभी वो भी होने, अभी तक एक राउंड हुआ है। तो आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, नेटवर्क को चेंज करने के लिए आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पहले टेस्टिंग करनी है अपने एरिया वगैरह के अंदर, उसके बाद आपने फाइनल डिसीजन लेना है। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।